हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3। ठीक ना। देखिए 3.2 यहाँ पे खत्म हो चुका है, 3.3 स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए एक्सरसाइज से पहले। ठीक ना, जो फॉर्मूले सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग क्या एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग काम ये होता है कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले कॉन्सेप्ट वाली आप नोट्स निकाल लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए कॉन्सेप्ट का देखिए, पहली जो हमारे पास यहाँ पे है मैट्रिक अवयवों का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है समझते। ठीक ना, मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्या है, m क्रॉस n की कोई अवयव है। ठीक ना, इसके हम पंक्तियों और स्तंभों को आपस में क्या करेंगे, विनिमय करेंगे। ठीक ना, विनिमय से जो प्राप्त होगी मैट्रिक्स वो n क्रॉस m हो जाए। मतलब क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए m क्रॉस n है ना, क्या है m क्रॉस n है, उससे आप किस में चेंज कर देंगे, n क्रॉस m में कर देंगे। मतलब उससे आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक ना, उससे जो अवयव प्राप्त होगी बन करके, उसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तक कहते हैं। ठीक ना, ए का क्या हो जाएगा, परिवर्तक ट्रांसपोज। इससे हम क्या करते हैं, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं या ए की पावर टी लगा देते हैं। दोनों फॉर्म में से हम क्या करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब कहने का मतलब क्या है, बात समझिए। ठीक है, जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका मान लीजिए क्या है, ये m क्रॉस n की है। ठीक है जी। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो ये है ना m क्रॉस n को n क्रॉस m कर दे रहे हैं। मतलब पंक्तियों और स्तंभों को आपस में क्या कर दे रहे हैं, हम बदल दे रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या हो जा रही है, यही हमारे पास a डैश बन रहा है। ठीक ना, a डैश कहें या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, या इसी को a की पावर हम लोग t के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक ना, मतलब किसी भी रूप में लिख सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात, कोई मैट्रिक्स दी होगी भैया, उसके स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर हम जब बदल देते हैं तो जो बन करके मैट्रिक्स तैयार होती है ना, जो अभी तैयार होती है, वो हमारे पास क्या होती है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक ना, अवयवों का परिवर्तक प्राप्त होता है। ये आप बात समझ गए होंगे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में। जैसे देखिए अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से अगर समझें बात, हम क्या कहना चाहते हैं समझ लीजिए। ठीक ना, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, यहाँ 2 -3, यहाँ पे 1 और यहाँ 4 है। ठीक है जी, इस प्रकार से लिखी हुई। ठीक ना, अगर हमको ए डैश निकालना है भैया, तो देखिए ये पहला रो है ना, पहला रो है, ये क्या है, दूसरा रो है। तो पहले रो को पहले कॉलम में चेंज कर दो, किसमें, पहले कॉलम में। ठीक ना, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 4। मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक ना, आप चलते हैं अगले बात पे। अगले बात यहाँ पे देखिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बात सुन लीजिए। ठीक ना, अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, मान लीजिए दो हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन में है, किसमें है, एडिशन में है, उनका ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसको इस फॉर्म में भी निकाल सकते, मतलब जोड़ करके उनका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, या उनको उनका ट्रांसपोज, मतलब देखिए कहें मतलब दो मैट्रिक्स को हम जोड़ लें फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लें, या उनका ट्रांसपोज पहले निकाल लें फिर उनको जोड़ें। ठीक ना, मतलब ए प्लस बी कर लें फिर उसका डैश निकाल लें, या तो आप ए डैश कर लो, बी डैश कर लो, फिर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दूसरे की हम बात करें कि ए माइनस अगर बी हमारे पास है, इसका डैश हम लिख सकते हैं ए डैश और माइनस बी डैश, ये लिख सकते हैं। अगर तीसरा हम बात करें कि ए के साथ मान लो कोई कांस्टेंट लगा है। ठीक ना, मतलब मैट्रिक्स ए है, उसके साथ कोई कांस्टेंट स्केलर कोई लगा है, ए लगा है, मतलब मान लीजिए के का मान क्या हो सकता है, 2 4 जो भी होगा। तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा के को बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और इनका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ठीक ना, तो ये बी डैश और ए डैश हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्या करें क्या ना करें, ठीक है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यही वाली हमारे पास है। ठीक है जी, सिंपल से इसी का ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता है, तो ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक ना, यहाँ पे सममित आव्यूह क्या होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, सममित आव्यूह का सिंपल सा मतलब ये फंडा है, अगर मान लीजिए एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास हो, ठीक है, एक ऐसी वर्ग आयु है, उसको हम पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को रो को कॉलम में, कॉलम को रो हमने चेंज किया, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का मतलब देखिए, एक वर्ग आयु हमको दिया गया है, ठीक है, सममित तब कहलाएगी जब क्या,
जब हमारे पास ए डैश बराबर क्या हो जाए, ए हो जाए। जब ए डैश बराबर ए हो जाएगा तभी वो क्या सममित कहलाएगा। मतलब कि एक कोई मैट्रिक्स ए है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, मतलब ए डैश भी निकाला, तो जो ए थी वही ए डैश आ गया, दोनों इक्वल हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहते हैं। ये बात समझ लीजिए, ठीक ना। मतलब कोई यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम अगले बात करें कि विषम सममित आव्यूह क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा कि आप एक मैट्रिक्स ए है, उसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो वहां पे वैल्यू नहीं बदली, पर अगर आपकी साइन अगर बदल जाए, क्या बदल जाए, अगर साइन बदल जाती है, ए डैश बराबर माइनस ए अगर आ जाए, तो समझ जाइए कि क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है जी। मतलब अगर इसे कहने मतलब यहाँ सिंपल सी बात ही ना है भैया, कि अगर मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए वो क्या कहते हैं, अगर ए बराबर ए डैश बराबर ए आ जाए और ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए, ठीक ना, तो हमारे पास क्या होगी, स्क्यू होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर हम यहां बात करें, अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक ना। तो अगर ए डैश बराबर ए है तो सममित है, अगर ए डैश माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, वो विषम सममित हो जाएगा। ये आप सब समझ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा चलिए अगले पॉइंट में, ज्यादा यहाँ पे हम लोग आगे नहीं खींचते हैं। देखिए अच्छा, एक हमने आपको वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हम आपको बताए हैं कि जिसके रो और कॉलम्स इक्वल्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की, मतलब जितने रो हैं उतने कॉलम है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आयु कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिएगा नोट्स में हम देखें, यहाँ पे नोट में पॉइंट नंबर 1 हमको दिया गया है, अगर मान लीजिए वास्तविक अवयवों वाली किसी वर्ग आयु, मतलब ये एक हमारे पास एक कोई अवयव है, ये हमारे पास क्या है, एक आव्यूह है, लेकिन कैसी है, वर्ग आव्यूह है, मतलब जितने इसमें रो है उतने इसमें क्या है, कॉलम है। तो अगर हम a प्लस ए डैश निकालेंगे तो जो मिलेगा ना वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और a माइनस ए डैश हमारे पास क्या मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा, ठीक है ना। कहने मतलब है कि देखिए इससे हम आप बताते हैं, इसे मान लीजिए माना a एक क्या है, वर्ग आयु है, ठीक है। तो अगर हम कहें, क्या कहें, अगर a प्लस ए डैश करें, ठीक है जी, तो a क्या होगी, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स p हमको प्राप्त हुई, अगर a में a डैश को आप ऐड करेंगे तो कोई ना कोई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो जो मैट्रिक्स हमको ये p प्राप्त हो रही है, जो हमको मैट्रिक्स से p प्राप्त हो रही है ना, ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ये होगी सममित आव्यूह होगी, ठीक है ना। कैसी होगी, सममित आव्यूह होगी। अच्छा इसको हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, अगर इसको हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात, तो एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर ए पी ले लो, p इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, a प्लस ए डैश, यही है ना, ठीक है। तो अच्छा ये सोचो आप ना, क्या सोचो कि अगर यहां पर हम लोग क्या करें, दोनों साइड हम लोग डैश मतलब क्या निकाल लें, डैश निकालें, ठीक। कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। अगर मान लीजिए p डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश का होल डैश होगा, ठीक है जी। मतलब है कि क्या करना है, पहले वो प्रूव करना है, ठीक है जी। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। तो यहां पर हम लोग सिंपल से p डैश इज इक्वल टू, अभी हमने प्लस वाला देखा था ना कि इनको अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब a डैश प्लस ए डैश का क्या है, डैश है, तो p डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस, अगर देखिए एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, कहा जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे 5वां नंबर आप ध्यान रखेंगे भैया, अगर कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, अगर उसका फिर से अगर आप डैश निकालते हो तो क्या आ जाएगा, वो ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा मैट्रिक्स। ये बात समझ लीजिए, ठीक ना। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर एक से ज्यादा बार आप क्या निकालते हो, डैश निकालते हो, एक बार डैश निकाले फिर उसी का डैश दोबारा निकालोगे तो फिर वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो ए डैश का डैश है, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो तो p डैश इज इक्वल टू क्या, यही तो है, इसे हम a प्लस ए डैश नहीं लिख सकते क्या, इसका मतलब p डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, p बन गया। ये हमसे प्रूव मतलब ये प्रूव कर लिया, यही तुमको देखना था ना। ट्रांसपोज देखिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि a बराबर क्या हो जाए, a डैश हो जाए, a बराबर क्या हो जाए, a डैश। तो वहां पे क्या होती थी, यहाँ पर हो गया ना, p डैश बराबर क्या है, p, इसका मतलब ये क्या है, सममित है, क्या है, सममित है। अगर हम लोग a माइनस यहाँ पर इसकी बात कर ले, ठीक ना, सही है, मतलब a माइनस
ए डैश का, ठीक ना। ए हमारे पास विषम सममित कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब अगले पेज में हम लोग चलते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर Q इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश हो, ठीक है जी। तो सिंपल से दोनों साइड क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। तो ए माइनस ए डैश, ठीक है जी। इस पूरे का डैश निकालेंगे तो ए डैश आएगा माइनस ए डैश, फिर यहाँ पे डैश, ठीक है जी। तो ए डैश माइनस ए आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आप कॉमन कर लो तो ए पहले आएगा, ए डैश का बाद में आ जाएगा। ए किसके बराबर, क्यू डैश के बराबर। और आप देख रहे हो ए माइनस ए डैश किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, माइनस क्यू के। तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही तो यही होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही यही होता है कि ए डैश बराबर क्या हो जाए, माइनस ए। और अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बात करें, यहाँ पर देखिए, अगर किसी वर्ग आव्यूह का एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ए कोई हमारे पास वर्ग आयु है, क्या है, अगर कोई वर्ग आयु है तो इसको हम सिंपल सा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, सममित है, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, विषम सममित हो जाता है, ठीक ना। इनको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए 1/2 से और 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक ना। ये हमारे पास जो होगा ना, ये होगा हमारे पास सममित होगा, ठीक ना, सममित आव्यूह होगा, ठीक है, इसका पार्ट है। और ये जो हमारे पास है ना, वो है विषम विषम सममित सममित आव्यूह है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है जी। अरे सिंपल से आप खोल दोगे, जब इस पूरे ब्रैकेट को आप ओपन कर दोगे ना, तो यही तो आएगा, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो वर्ग आयु मतलब जो ए है ना, एक वर्ग आव्यूह होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब इसमें जो रो और कॉलम्स यहाँ पर क्या होने चाहिए, इक्वल्स होनी चाहिए, ये आप बात समझ लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक ना। हम लोग आ चुके हैं, तो सिंपल सी बात, हमको यहाँ पे क्या क्या सीखना पड़ा भैया, ट्रांसपोज मतलब एरियाज कैसे निकालते हैं, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देना, ठीक ना। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए डैश बराबर ए आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए डैश बराबर अगर माइनस ए आता है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसको हम लोग को प्रॉपर्टी देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पर सिंपल से इन्होंने क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया भैया, और इन्होंने कहा है कि आप इसे क्या, ए डैश परिवर्तक निकालिए, ठीक ना। तो सिंपल सा भैया, इसमें तो कुछ हमको नहीं करने की जरूरत है। अच्छा, तो कौन करेगा, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है, अगर मान लेते हैं क्या है, 5 है, 1/2, यहाँ पे क्या है, 1/2 है, और यहाँ -1 है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखो तो 21 क्रॉस की मैट्रिक्स बन रही भैया, तो इसमें देखो R1 है, R2 है, और क्या है, R3 है, ठीक ना। मतलब 3 रो हैं, तो 3 क्रॉस और एक ही इसमें कॉलम है, 3 क्रॉस 1 की बन रही है। और जब आप ए डैश निकालोगे ना भैया, तो कैसी बननी चाहिए, आप बदल दीजिए, 1 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, मतलब यहाँ 5, यहाँ 1/2 और यहाँ -1, ठीक ना। तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से ही हमारा क्या बनता है, परिवर्तक प्राप्त होता है। सिंपल सा आंसर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, आंसर आंसर। ओके ओके, मैं जिंदा हूं लेकिन, चलिए इसको लगाइए। अब यहाँ भी क्या करना है, हमको परिवर्तक ही निकालना है यार। तो सिंपल से इसको आप चाहें तो मान लीजिए, ए बराबर हमारे पास है, ए बराबर हमारे पास क्या दिया है, ए -1, और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। ए डैश पता करना है यार, चेंज कर दो भैया, यहाँ पे 1 -1, मतलब इसको आप ऐसे लिखो, रो को आप क्या करो, कॉलम बदलो, ठीक है ना। और यहाँ पे ये रो है हमारे पास दूसरी, इसको कॉलम बदलो तो क्या लिखोगे, 2 और 3, मतलब ऐसे दिया है, इसको ऐसे लिखना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना जी। रो को कॉलम में आपको क्या करना है, चेंज करना है, ये बात ध्यान। यहाँ भी 2 क्रॉस 2 की है, और यहाँ भी क्या है, 2 क्रॉस 2 की है, और ये आंसर आपके स्क्रीन पर रहा। चलिए, अच्छा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप भी देखिए, आप लगाते रहिए। देखिए, जब सवाल आपके सामने हो जाए तो वीडियो को रोक करके आप एक बार लगा लिया करो, फिर आगे आप स्टार्ट किया करो, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, फिर एक आपको मैट्रिक्स दी गई है, सिंपल से इसको चाहे तो आप ए इज इक्वल टू जो भी हमारे पास है उसको हम ए इज इक्वल टू मानेंगे, -1, 5 और 6 यहाँ पे है, यहाँ √3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 6 है, 2, 3 और -1, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट निकालना है, ए डैश करना है भैया, डैश। देखो, ये पहला हमारे पास रो है, पहले कॉलम में चेंज करो, ठीक ना, यहाँ पे कॉलम हो गया। ये दूसरा रो है, दूसरे कॉलम में चेंज करो, ठीक ना, ठीक ठीक ठीक। ये तीसरा रो है, तीसरे कॉलम में चेंज करो, ठीक है जी।
अच्छा, ये हमारे पास ए डैश बन करके तैयार हो गया। ठीक है, एकदम आराम, कुछ कोई दिक्कत थोड़ी नहीं हो रही है आपको, क्या परेशानी, कोई हमें नहीं लगा परेशानी आपकी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, यहाँ पे अभी तुम लोग ऐसे ही मजाक मजाक में लगा रहे थे, ठीक ना, अब हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने है, आप भी मेरे साथ करिएगा। ठीक है जी, चलिए अच्छा सोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे देखिए हमको ए दिया गया है और बी दिया गया है। ठीक ना, तो पहले हमको यहाँ पे देखिए सत्यापित करना है, मतलब हमको सिद्ध करना है, सिंपल सी बात है, समझिए। ठीक ना, ए देखिए प्रॉपर्टी नंबर यही तुम लोग पढ़े थे पहली वाली, ए प्लस बी का अगर आप डैश निकालते हैं तो ए डैश प्लस बी डैश होता है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमको पहले देखिए क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। ठीक ना, एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, या एक काम 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 करें, ठीक, एक मिनट, आप एक काम करो ना, पहले ए डैश बी डैश सब निकाल लेते हैं। देखिए पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। ठीक है जी, ए प्लस बी कैसे निकालते हैं यार, कैसे निकालते हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पहले वाले पेज देखिए यहाँ -1 है, यहाँ -4 है, मतलब जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को, दोनों के ऑर्डर्स पहले तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक ना, और जो अवयव आप इसका ले रहे हो, इसका पहले इसका भी क्या लोगे पहला, इसका दूसरा तो इसका भी क्या दूसरा, मतलब सेम अवयव को ही आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ -1 है, यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 2 है यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ -5 है तो -2 होगा, भाई जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना 6 हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है तो कितना 9 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या होगा 9, जोड़ दो, -2 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, 1 को आप 3 में जोड़ेंगे कितना 4 आएगा, 1 को आप 1 में जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर a माइनस बी भी पता कर लेते हैं। ठीक है जी, a माइनस बी, ठीक है, घटा दो यार, -1 में -4 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से -5 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक है जी, घटाना तो आप जानते हैं ना, हाँ ठीक है, अब 5 को 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 7 को आप 2 घटाएंगे कितना 5 हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 होगा, -2 में 1 को घटाएंगे तो -3 होगा, 1 में आप 3 घटाएंगे तो -2 होगा, और 1 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक है जी, a प्लस बी भी हमको मिल गया, a माइनस बी भी मिल गया। अब यहाँ हमको क्या करना है, आप ट्रांसपोज निकाल लो भैया, a डैश आप बता दो क्या हो जाएगा। तो जब a डैश की हम बात करेंगे ना जी, a डैश की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सा क्या करेंगे यार, सिंपल सा हम लोग यार सेकंड में रहिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंपल सा डैश करेंगे। ठीक ना, मतलब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो हमारे पास ए लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे पास जो पहली रो है, इसे क्या करना है, पहले कॉलम में चेंज करना होगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पर 2 और यहाँ 3। ठीक है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, अब हमको बी डैश निकालना है भैया, तो बी डैश भी आप पता कर लो यार, आपके सामने रखा है -4, इसको बदलो आप, रो है तो किसमें ले जाओ, कॉलम में। ठीक ना, और यहाँ 1 -5 और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकंड इसको ले चल रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर देखो ना 1 2 और 0 है तो 1 2 0 कर दिए, उसके बाद इसको हम बदलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 3 और 1। ठीक है जी, ये हमको पता हो गया। ठीक है, लेकिन हमको पहला यहाँ पर क्या लगाना है यार, पहला हमको a प्लस बी का डैश, ठीक है जी, इज इक्वल, तुमको ये प्रूव करना है a डैश प्लस b डैश होगा कि नहीं, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है भैया। तो अगर हम यहाँ पे LHS ले लें, क्या ले लें, LHS ले लें, तो या तो फिर काम करो ना, सबकी वैल्यू रख दो और क्या। ठीक है, यहाँ पे काम करो, LHS सत्यापित करना है, ये दोनों साथ में लोग कर लेते हैं। ठीक ना, क्या करते हैं, दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक, कैसे करेंगे देखते हैं ना, जैसे देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या है, यही तो है ना, a प्लस बी की वैल्यू यही तो है, इसको सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हम रखेंगे तो क्या लिखेंगे, -5 और यहाँ 3 और यहाँ -2 6 9 और यहाँ पे 9 -1 4 और 2। ठीक है, इसी का हमको क्या करना है, डैश लिखना है। ठीक है जी, और यहाँ हमारे पास जो a है, ये डैश क्या है, -1 5 है, और यहाँ पे 2 और यहाँ 2, ये -2 है ना, हाँ 7 1
3, 9 और 1, ठीक है। इसमें ऐड किसको करना है, बी डैश को। बी डैश हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए है -4, 1, 1 और यहाँ 1, 2 और यहाँ 3, यहाँ -5, यहाँ 0 और यहाँ 1, ठीक है जी। अब देखो आप इसको क्या करोगे, चेंज करोगे ना। अब इसको चेंज करोगे तो इस रो को किस में ले जाओगे आप, कॉलम में, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक काम करते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक ना, तब आगे काम करते हैं ऐसे, या स्क्रॉल कर देते थोड़ा सा, देखिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो आप ना, यहाँ पर इसको हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देख लो। ये वाला -5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -2, ठीक ना। यहाँ 6, 9 और 9 हो जाएगा, यहाँ -1, 4 और 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमका डैश इसका निकाल लिए, हमने इसको चेंज कर दिया ना, क्या किया हमने, चेंज कर दिया। और यहाँ पर आप इसको ऐड कर लो यार, -1 का यहाँ कितना 4 में तो कितना होगा, -5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे 3 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ 9 और यहाँ पर 2 आप ऐड करके देख लीजिए। मतलब यहाँ पे LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास RHS हो गया, ठीक ना। LHS इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, RHS हो गया। अब हमको सेकंड आप यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड हमको यहाँ पे क्या निकालना है, A माइनस बी डैश बराबर A डैश माइनस बी डैश में क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए A माइनस बी का डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो A माइनस बी हम लोग यहाँ पे पता किए थे, ठीक ना। क्या है 318, क्या है 318, 318 और 549 और 459 है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4, 5 और 9 और यहाँ हमारे पास -3, -2, 0, -3, -2 और 0, ठीक है। इस हम क्या करना है, डैश निकालना है और यहाँ इसको घटाना है A डैश में से, ठीक ना। और A डैश हमारे पास यहाँ है, क्या लिखें, -1, 5 और 2, -1, 5, -2 और 271 और 391 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, बी डैश में से। अब यहाँ बी डैश देख लो और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर तो बी डैश यहाँ -1, 1, 1 और -4, 1, 1, -4 और 1, 1, एक सेकेंड, ठीक। और यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ठीक। -4 -5, 0, 1, -5, 0 और 1 सब्ट्रैक्ट कर देख लो यार। इसका डैश अगर हमको इसका डैश पता करना है तो क्या करिए, सिंपल सा रो को किस में ले जाइए, कॉलम में आप ले जाइए, ठीक ना। रो को किस में ले जाएंगे आप, कॉलम में ले जाएंगे। तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए भैया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, देखो यहाँ 318 लिखा है, 318 ऐसे लिख जाए, 459 ऐसे लिखा है तो 459 ऐसे लिख जाएगा, 3 -2 और 0 ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दो यार, -1 में से कितना घटाओगे, -4 को, तो क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ 5 में से यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -2 में से -3 हो जाएगा, ठीक ना। आप देख रहे हैं यही वाली मैट्रिक्स हमको मिल करके क्या हो गई, तैयार हो गई। मतलब LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यार, RHS आ गया, ये सत्यापित हो गया, ठीक ना। मतलब ये बात क्या है, सही है, ठीक है। तो दोनों चीज हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एकदम लगा लिया, ठीक है जी। आप देख सकते हैं सवाल आपके सामने है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको A और B नहीं दिया है, ठीक ना। आपको A डैश दिया है और B दिया है, ठीक ना। आपको A डैश दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ना आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पहले A डैश है और B डैश नहीं दिया है, ठीक ना। B दिया है और A डैश दिया है, ठीक है। अगर A डैश हमको दिया तो A नहीं निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं यार। यहाँ पर देखो A डैश दिया है हमारे पास तो A निकालना है, ठीक ना। ये कैसे निकालेंगे, बस आप चेंज कर दो, ऐसे है तो इसको कैसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो 3 और 4, -1 और 2 और 0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अगर B डैश हमको निकालना है तो B डैश निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख दो यार, क्या लिखोगे 1, 2 और 1, 1, 2 और 3, ठीक है जी। तो यहाँ हमको सब मिल गया, A डैश B डैश मिल गया सब। अच्छा A प्लस B भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। एक काम कर लिया जाए, A प्लस बी निकालो यार। तो A प्लस बी अगर निकालोगे आप तो ये देखो आपके पास A है और B
ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका देखो पहला 3 है, इसका -1 है, आप जोड़ रहे हो, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा 2, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो फिर कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 4 है और यहाँ कितना है 1 है, ठीक ना। 4 1 कितना हो जाएगा 5, 4 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकंड यार, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 2 कितना हो जाएगा 2 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा ये, फिर से ये क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास a प्लस बी निकल गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे a माइनस बी भी पता कर लेते हैं, ठीक ना। a माइनस बी पता करते हैं, घटा दो यार। तो 3 में से -1 को घटाओगे, यही ना घटाना है इसी में इसको, ठीक ना। तो 3 में से -1 घटाओ कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखो फिर -1 में से 2 को घटाओगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, 0 में से 1 को घटाओगे -1 होगा, 4 में से आप 1 को घटाओगे कितना होगा 3 हो जाएगा। और यहाँ 2 में से 2 को घटाओगे 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 3 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके देखिए हमने क्या निकाल लिया, सब कुछ हमको पता चल गया। अब हम लोग एक एक करते हैं, ठीक है जी। तो एक एक करते हैं, यहाँ पर देखो आप, यहाँ हम लोग फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहला क्या है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है यहाँ पर देखो, ठीक है, पहला हमको a प्लस बी का जो डैश होगा वो किसके a डैश प्लस b डैश के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो भैया हमको क्या करना है यार, हमको वही करना है जो हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर ए बी हमारे यहाँ पे a प्लस बी हमको निकाले हैं ना, देख लीजिए, वही यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है 2 है, 1 है, 1, ठीक है। यहाँ पे 5 4 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू a डैश देख लीजिए, a डैश हम यहाँ निकाले हैं 3 -1 0 4 2 और 1, ठीक है। इसको ऐड करना है किसमें, इसको ऐड करना है b में, तो -1 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो इसका डैश निकालना है, इस वाले का क्या करना है डैश निकालना है। तो चलो डैश निकाल लो इसका यार। अब देखो तो यहाँ पर अब चेंज कर दीजिए इसको ना, यहाँ पर 2 1 1 ऐसे लिख देंगे और 5 4 और 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको ऐड करना है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा, अच्छा गड़बड़ क्या हो रहा है हमको ए डैश हमारे पास ये है, ठीक। और बी डैश हमने किसको रखा, ओहो यही तो गड़बड़ है, ए डैश हमारे पास ये है ना, और बी डैश हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं इधर से, क्योंकि हम लोग थोड़ा गलत लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले ए डैश की वैल्यू फाइंड करो ना यार, ए डैश हमारे पास यहाँ पर है, कहाँ है यहाँ पर है, ठीक ना। ए डैश हमारे पास ये है, तो ए डैश हम रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 3 है 4 है और -1 है 2 है और 0 1 है, ए डैश हो गया। अब प्लस बी डैश हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है जी। तो बी डैश हमारे पास क्या है 1 1 2 और 2 और यहाँ पे 1 और क्या है 1 और 3, ठीक है जी। गड़बड़ तो यही लिख गया है ना, यहाँ -1 है, यहाँ माइनस देखो ये b है ना, तो यहाँ पे -1 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ -1 है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सही है, तो 3 का यहाँ पे 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा -1 में, तो 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ 1 1 और यहाँ 4 और 4, ठीक। इस तरीके से देख लें आप LHS इक्वल टू क्या हो गया। देखिए ध्यान रखिए प्लस माइनस का आप ध्यान रखते चलिए, ठीक ना। साथ में आप क्या करिए प्लस माइनस का ध्यान रखते चलिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, प्लस माइनस का आप ध्यान रखते चलिएगा, ठीक ठीक। चलिए अगला सेकंड वाला आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a - b वाला आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप यहाँ पर इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ क्या है 4,
यहाँ पर भी हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको ए डैश दिया गया है और बी दिया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ हमको क्या निकालना है वो देखना है। तो पहले हमको यहाँ पर ए और बी, बी तो हमको पता है लेकिन ए नहीं पता है, ठीक है ना। तो ए डैश तो दिया है ना, तो हम यहाँ पे ए पता कर सकते हैं। देखो ए हमको कैसे पता होगा, सिंपल सा बदलो यार। तो यहाँ पर क्या है, -2 3 है तो -2 और 3 ऐसे लिख दो, 1 और 2 को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो हमको ये चाहिए ना, a प्लस 2b चाहिए, ठीक ना। फिर इसका डैश निकालेंगे बाद में, ठीक है। तो चाहो तो आप यहीं पे कर लो, ऐसे डैश कर दो, या तो काम करो अब इतना रहने दो इसको, ठीक है। अभी हम पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो -2 1 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब +2 b यहाँ पर दिया गया है -1 0 1 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a प्लस 2b या हमारे पास आएगा कितना, -2 1 3 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो -2 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ 4 सभी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब इनको हम ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 को -2 में तो -4 हो जाएगा, 1 का 0 0 हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, डैश पता करना है। क्या करना है, डैश पता करना है। तो इसको उल्टा दो भैया, जब इसको करोगे तो क्या, -4 0 यहाँ लिख दो और 5 और 6 यहाँ लिख दो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसान से। आपके सामने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ सर जी, लिखा हुआ तो सभी है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी दो अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का क्रॉस करेंगे, डैश इज इक्वल टू, प्रमेय हम लोग पढ़े थे ना, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, सत्यापित करना है, हमको दिखाना है, ठीक है जी। चलिए तो इसको दिखाया जाए। तो हम लोग पहले का सोल्यूशन करते हैं, किसका, पहले का, ठीक है। तो हमको ए दिया गया है, ए डैश पता कर लो, ठीक है। तो सिंपल से इसका क्या करेंगे, हम ऐसे दिया है जिसको हम लोग, मतलब हमको कॉलम दिया गया है, रो में इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमको बी दिया है तो बी डैश भी हम निकाल सकते हैं। सिंपल से इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 2 और 1, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है जी। एलएचएस हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है। अभी सिर्फ ए और बी मल्टीप्लीकेशन करो पहले आप, ठीक है। तो ए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, 1 -4 और 3, ठीक है जी। और यहाँ पर b क्या दिया हुआ है, क्रॉस करना है इसके साथ -1 2 और 1 के साथ, ठीक है। चलो तो क्रॉस कैसे करते हैं, पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है जी। पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो हमारे पास 1 है, पहला कॉलम क्या है, -1 है। तो यहाँ पर देखो पहले यहाँ मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं, पहले बात समझ लो, ठीक ना। यहाँ पर 3 क्रॉस 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 क्रॉस क्या है 3 है। मतलब इसका देखो, ये वाला इसका दूसरा उसका पहला, ठीक है, बराबर है। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 3 की बनकर के क्या होगी, तैयार होगी, ठीक ना। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 में 2 हो जाएगा, 1 का यहाँ 1 में तो कितना होना होगा, ठीक ना। मतलब ऐसे तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना यार, ठीक, बात समझ में आपको नहीं, मल्टीप्लीकेशन सीख चुके होंगे यार, ये थोड़ी है। -4 को कहाँ करेंगे, पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम क्या है -1, यहाँ 4 हो जाएगा, -1 का 2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, -4 का 1 में करें -4 हो जाएगा, 3 का करो -3 होगा, 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, 3 का 1 में 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको क्या करना है यार, हम यहाँ पे डैश निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इसका डैश, किसका, ए बी डैश निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ए बी डैश कैसे निकालेंगे यार, बस इसी का क्या करो, इसी का क्या करो, उलट दो, और क्या यार। तो यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे क्या लिखा है, -1 2 और 1 लिखा है। इसको आप सिंपल सा ऐसे लिख दो, बात खत्म, ठीक है जी। 4 -8 और यहाँ -4, यहाँ पे -3 6 और 3, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या निकल चुका, ये हमारे पास निकल चुका है एलएचएस निकल चुका। अब हम बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस क्या कह रहा है कि बी डैश, एक सेकेंड, यहाँ बी डैश और ए डैश हमको निकालना है, ठीक ना। अच्छा बी डैश हमारे पास यहाँ है, क्या है, -1 2 और 1, ठीक है। ए डैश हमारे पास क्या है, ए डैश हमारे पास ये है, क्या है, 1 -4 और 3, ठीक है जी। सिंपल सा फिर वही काम, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 का करेंगे -1 में 1 आएगा, -1 का 4 में 4 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा, 2 से करो 2 आएगा, -8 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 से करेंगे 1 -4 और
3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए LHS इक्वल टू हमारे पास क्या हो चुका है, RHS हो चुका है, मतलब ये प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, देखिए एक एक हम लोग कर दे, एक हम आपको कर दे रहे हैं, पहला हमने कर दिया, दूसरा आप इसका कर लीजिएगा। ठीक है जी, कुछ आपको भी तो या दूसरे के मतलब आप करिएगा। ठीक है, सेम तरीका है, तरीके में कोई अंतर नहीं है, जो तरीका यहाँ पे लगाया गया वही तरीका आगे भी लगेगा। तो आप खुद से खुद क्या करिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है जी, है तो सेम ही, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है जी, अब यहाँ पर 6 दिया गया, ए आपको दिया गया है, ए हमको दिखाना है ए डैश ए बराबर क्या होगा आई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने पहले ही आई की बात की थी, क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, तो जो आई भी बनेगी ना वो भी क्या होगी, आई ये भी 2x2 की ही बनेगी, किसकी 2x2 की ही मैट्रिक्स आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक ना, तो अगर हम पहले के सोल्यूशन की बात करें, पहले का सोल्यूशन, तो ए हमको पता है, तो ए डैश हम लोग निकाल सकते हैं। ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा और यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा हमको निकालना क्या है, हमको प्रूव करना ना ए डैश और ए। ठीक है, ए डैश हमारे पास क्या आ गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आप जानते ही हैं, बेहद आप जानते हैं। ठीक है जी, बेशक आप जानते हैं बेहद क्या होता है। चलिए तो देखिए, इसका इसमें गुणा करना होता है, आप जानते हैं, तो कॉस का कॉस में करेंगे और माइनस साइन का साइन में। ठीक ना, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन का माइनस साइन में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, अब आगे चलो, इसका सेकंड में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का साइन में यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस साइन का कॉस में तो माइनस साइन अल्फा यहाँ होगा और कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाओगे तो इसका इसमें जब करेंगे फर्स्ट वाले में तब देख लीजिए, यहाँ बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है जी, और यहाँ पे कॉस का माइनस साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको बाद में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका अब इसमें जब करेंगे तो साइन में साइन का करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा। ठीक है जी, अब देखो आप ये वाला इनसे कट गया। ठीक है जी, तो हमारे पास अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 1, यही तो हमारे पास क्या है आई, मतलब हमने LHS लेके चला और RHS हमने आपको दिखा दिया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो अगर देखिए सिंपल से आप इसको भी सेकंड वाले अपने से लगाइएगा। ठीक ना, कुछ भाई अपने से भी करिएगा, इस सेकंड को आप क्या करिए अपने से खुद से आप क्या करिएगा सॉल्व करिएगा, सेम तरीके में कोई अंतर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कुछ आप भी तो किया करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है जी, आप करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 7 है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। चलिए तो फिर देखा जाए, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ये है, तो एक सममित आव्यूह है, ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है। और सममित के लिए क्या देखते हैं हम लोग, ए डैश बराबर ए होना चाहिए। अगर ए डैश बराबर ए हो गया तो सममित हो जाएगा, अगर नहीं होगा तब दिक्कत होगी। तो सिंपल सा देख लीजिए, ए दिया गया है, ए डैश हमको पता करना है यार, तो पता करो ना, ए वाला आप इसको सिंपल सा ऐसे लिखो -1। ठीक है, ए वाला आप इसको सिंपल सा ऐसे लिख दो। ठीक है जी, और इस वाले को आप 36 को सिंपल सा स्तंभ में, मतलब 36 को आप मतलब लेटा है तो इसको क्या करो खड़ा कर दो, लेटा है तो खड़ा कर दो, वाह। ठीक है, यहाँ पे लेटे तो हैं, इसको सिंपल सा क्या करिए आप, मतलब जो हमारा रो है ना वो सिंपल सा क्या करिए आप कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक ना, अब देखिए कोई अंतर तो नहीं है, सेम चीज है, जो ये लिखा हुआ है यही ये लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर देखो तो ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक ना, अगर ऐसी कंडीशन बनती है जिसे हम क्या कहते हैं सममित कहते हैं। ठीक ना, सममित आव्यूह। ठीक है, हो गया, प्रूव हो गया, सममित आव्यूह है।
क्या करना है इसमें, ए डैश तो पता करना है यार, ए डैश हमारे पास हो गया, सोल्यूशन बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला क्या कर रहा है, ये क्या विषम सममित कर रहा है। ठीक ना, ये दिया गया है, ए डैश पता कर लो यार, ए डैश पता करो, जो लेटे हैं उनको आप उठा दीजिए। ठीक ना, 0 1 -1 और -1 0 और 1 और यहाँ पे 1 -1 और यहाँ पर 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ आप देखो माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक ना, सेम एलिमेंट नहीं मिल रहा है। अगर हम एक काम करें, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक काम करें, ए डैश यहाँ माइनस क्या करो आप कॉमन ले लो, तो यहाँ 0 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, हाँ अब देखिए तो सिंपल सा यही वाला पूरा ये बन चुका है। ठीक ना, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बराबर क्या -a, और यही तो हमारे पास क्या करना है, इसको प्रूव करना है भैया, यही तो हमारे पास इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा हो गया ना जी, ए डैश बराबर क्या -a, यही इसलिए हम क्या कहते हैं इसको विषम सममित आव्यूह। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत हो रही है क्या, सैंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं हो रही यार। चलिए अगला, आपके पास ये दिया गया है, ये आपको दिखाना है कि ये सममित है और ये क्या है, विषम सममित है, हमको दिखाना है। ठीक है, एक एक बात करते हैं, दोनों हम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तीर मारेंगे क्या आप लगा करके, चलिए अच्छा देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले का सोल्यूशन, तो पहला ए हमको दिया गया है, क्या दिया है भाई, ये दिया गया 1 5 और 6 7। ठीक है, तो हम ए डैश पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे यार, 1 5 लिखेंगे, 6 7 लिख देंगे यार। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या निकालने, पहले ए प्लस ए डैश निकालने, जोड़ दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितना 14 हो जाएगा यार। इसी का क्या निकाल लो यार, इसी को आप क्या करो, आप इसी को पी मान लो। ठीक ना, तो अगर पी, एक सेकेंड, इसी को हमने क्या किया, पी मान लिया, तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 11 और यहाँ 14, तो हमको p डैश पता कर लो यार, p डैश हमारे पास क्या चेंज कर दो, यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई, ये वाला ऐसे लिखा जाएगा। ठीक ना, 11 यहाँ हो गया, 11 यहाँ, 14 यहाँ हो जाएगा। तो किसके बराबर, p डैश किसके बराबर आ गया, p के बराबर। तो जब भी कंडीशन होती है तो क्या लिखते हैं हम लोग, सममित, क्या लिखते हैं, सममित आव्यूह। ये आपके सामने रहा रिजल्ट, कोई दिक्कत है क्या आपको, नो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर हमें दिक्कत क्यों होगी सर जी। अब एक हमारे पास और बचा है, देख लेते हैं इसको दूसरे वाले को भाई। दूसरा वाला क्या रहा है कि a माइनस बी, ए माइनस ए डैश। ठीक ना, a माइनस ए डैश घटा दो आप यार, तो a में से a डैश घटाओगे, एक में से घटाओ कितना है 0। ठीक है, और 5 में 6 घटाओ कितना आएगा, -1 आ जाएगा। 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आएगा, 7 में 7 घटाओगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा यार। अब यहाँ पर इसको आप क्या करो, q ले लो। ठीक ना, तो यहाँ पर हमारे बचा जो 0 -1 1 और 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे q डैश पता करते हैं यार। तो q डैश कैसे पता करेंगे, इसको आप बदल दो यार, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे काम करो, q डैश यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में क्या करो, माइनस कॉमन लो, मल्टीप्लाई कॉमन ही कर लो, सिंपल सी बात। माइनस बाहर ले लिए, जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में प्लस में बदल जाएगा, 0 1 -1 और यहाँ पर 0। आप देख लीजिए q डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, q। यही तो हमको क्या करना था यार, यही तो हमको यहाँ पर दिखाना था। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ माइनस, ठीक है, तो जब माइनस आएगा तो हम लोग क्या कहते हैं, विषम। ठीक है, क्या कहते हैं, विषम सममित कहते हैं। ठीक ना, सममित आव्यूह। ठीक है जी, तो हमारी दोनों बातें क्या हो गई, सिद्ध हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अच्छा आप यहाँ पे देख लीजिए, हमको ए दिया गया है। ठीक है, ये हम इन दोनों का क्या करना है, मान निकालना है। ये हमारे पास जानते हैं सममित होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, विषम सममित होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। ओह, तो ए डैश हम लोग यहाँ पे पता कर लेते हैं यार, ये तो हमको पता ही है। तो यहाँ पे ए डैश इसको बदलिए आप, और क्या, इसको ऐसे लिख दीजिए, -a 0 और c, और यहाँ -b और -c और यहाँ पर 0। ठीक है जी, हमको ये पहला आंसर निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, इनको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे, 0 में 0 का जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा
जीरो में जीरो का जीरो होगा, माइनस ए का ए में देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है माइनस ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बी का बी में जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। और यहाँ पे ए का माइनस जीरो ही हो गया, सी का यहाँ जीरो, और यहाँ सब जगह जीरो ही बनेगा, क्या सब जगह जीरो, ठीक ना। ये जीरो मैटी बन गई। और 1/2 आप ले लो भैया 1/2, ठीक है। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारे पास जो बना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक तो है। डिवाइड कर देंगे तो फिर 2 से डिवाइड कर दो यार, तो फिर सब जगह क्या हो जाएगा जीरो ही तो रहेगा। ये हमारे पास क्या, इसका नल मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी, ठीक ना। मतलब इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना यार, ठीक है। चलिए अच्छा, अब अगर देखो आप तो अगला इधर लगाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला इसका भी बचा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्या हमको बचा हुआ है यार, वो देख लो, घटाना है, a माइनस ए डैश करना है, ठीक है। तो जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो आएगा, और a में माइनस ए को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे 2a आएगा, ठीक है। और b में से माइनस बी घटाओगे 2b आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस ए को ए घटाओ, मतलब माइनस ए में ए को घटाओगे तो क्या आ जाएगा -2a आएगा, ठीक ना। और जीरो को जीरो घटाओगे जीरो आएगा, और सी में माइनस सी घटाओगे 2c आ जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस बी में बी घटाओगे तो -2b आ जाएगा, और सी को माइनस सी में सी घटाओगे -2c आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो, ठीक है। अच्छा, ये 1/2 से यहाँ पे क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड करना है। 1/2 यहाँ पे 2 कॉमन कर लो, ठीक ना। जब 2 कॉमन करो तो यहाँ जीरो, a b माइनस ए जीरो, और यहाँ सी माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर जीरो, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो इसका आंसर मिला ए मिलेगा हमारे का आंसर, ठीक ना। ये वाला आंसर हमको यहाँ पर मिला, ठीक है। आप आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सरल क्वेश्चन है। कहीं मान लीजिए कुछ मिस्टेक होता है ऊपर नीचे तो आप उसको जरूर बनाइएगा, ठीक है जी। हाँ सर जी, हम जरूर बनाएंगे, बस आप बताते चलिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आव्यूह हमको दिया गया, ठीक ना। इनको निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक ना। और अभी हम लोग लिखे थे a इज इक्वल टू, फॉर्मूला में लिखा था 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस यहाँ पर 1/2, एक सेकेंड, 1/2 और a माइनस ए डैश, ये फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, अभी लिखे थे, ठीक ना। इसी को क्या करना है, हमको दर्शाना है, ठीक है। इसी के रूप में हमें क्या करना है, लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, बात समझते हैं, ठीक है जी। तो अगर देखो हम सोल्यूशन की बात करें कि मान लेते हैं कि माना a इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दी गई है 3 5 और 1 -1, ठीक ना। तो a डैश पता कर लेते हैं हम लोग यार, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, a प्लस ए डैश निकाल लो, जोड़ दो यार, जोड़ोगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 यहाँ भी 6 हो जाएगा, -1 माइनस यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, नो सर जी, ठीक। और यहाँ पे 1/2 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो a प्लस ए डैश हमारे पास जो बना वो 1/2 से यहाँ 2 से में डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ -1, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब हमको यहाँ पे a माइनस बी निकालने, क्या निकालने यार, a माइनस ए डैश, मतलब a माइनस ए डैश निकालने, घटा दो यार, घटाओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3 में से 0 हो गया, और 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा, 3 में 1 मिनट, हाँ सही तो है। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, -4 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। 1/2 आप बाहर ले लो यार, ये हमारे पास ए डैश, ये कितना, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 0, 2 -2 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, योगफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, योगफल के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। योगफल चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला योगफल यहाँ पे दिया है ना, ये वाला हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे पास 3 3 और 3 -1 है, और प्लस यहाँ पर लिखोगे 0 2 -2 और यहाँ पर 0, ये हमारे पास क्या इसका हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। मतलब पहले आप अलग अलग इनको आप क्या करिए, फाइंड कर लीजिए इन दोनों को, और उठा करके फार्मूले में क्या करिए, पुट कर दीजिए, बस और कुछ करने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। इतना ही करना है, सिंपल सा, ठीक है जी। अच्छा,
चलिए, तो अगला क्वेश्चन सेम तरीका है, वही आपको निकालना है जो हम लोग यहाँ पे किए थे, वही काम करना है। बस यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है ये, और वहां पे क्या है, यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स है। तो आप भी ट्राई करिएगा, ठीक है। ट्राई क्या करना तो बहुत है, कितनी ट्राई हम करेंगे सर जी। ठीक, आज एक काम करिए सर जी, आप 3x3 की एक निकाल दीजिए, ठीक है। हम भी आपको देखें आपसे आती है कि नहीं आती है। चलिए अच्छा, देख लीजिए, फिर देखना क्या है, लगाइए। अगर देखो अब मान लेते हैं कि माना ए बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 -2 2, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 और यहाँ पर 3। ए डैश पता करना है यार। ए डैश कैसे पता करेंगे यार, बदल दो इनको यार, और क्या। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, ईमाना की मैं पिलजमा हंसी है। चलो, तो हमको क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश निकाल लो पहले यार। जोड़ दो भाई, जोड़ दो। 6 को 6 में जोड़ेंगे, 6 6 6 कितना होता है, 6 6 12 होता है। 2 को -2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, -4 होगा। 2 को 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 को -2 में करेंगे तो -4 होगा, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -1 को -1 में -2 हो जाएगा, 2 का 2 में 4 हो जाएगा, -1 का -1 में जोड़ेंगे तो -2 होगा, 3 दिन कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये 1/2 आप ले लो, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दो 2 से यार। क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, हमको समिट निकालना भी ना। चलो भैया, तो डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे डिवाइड करोगे तो 2 में 6 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, -2 3 -1 2 -1 और यहाँ पर 3, ठीक है। ये हमको मिल गया, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए माइनस चाहिए, ए माइनस ए डैश चाहिए, ठीक है, मतलब घटाना है, ठीक है जी। घटा दो यार। यहाँ पर देखो तो क्या आ जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। सब कुछ मैच कर रहा है पूरा पूरा, तो सब इसमें क्या हो जाएगा, 0 हर जगह आएगा, ठीक है। सब मैच कर रहा है, 0 हो जाएगा। 1/2 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो यार, तो सब में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। भाई 0 डिवाइड करने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं यार, जो जैसे पहले वैसे ही बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, योग फल के रूप में लिखना है, ठीक है जी। योगफल फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हम किसको रखते हैं, सबमिट को। यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, 1/2 ए प्लस ए डैश, और यहाँ पे प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे है, तो लिखेंगे क्या, -6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और यहाँ पर 3, और इसका क्या हमारे पास है, 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हो गया हमारे पास आंसर बन करके तैयार हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग एग्जाम, कोई दिक्कत है क्या जी, कुछ नहीं है। इससे बढ़िया जो एक्सरसाइज है ना, कौन सी थी, 3.2, वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन से हाँ भी आते हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं आएगा यार, आप में है तो क्वेश्चन तो आना ही है, लेकिन इससे जो अच्छी एक्सरसाइज रही वो 3.2 रही है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए इसको भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ठीक ना। इसको भी आप लगा लीजिएगा, सेम तरीके में कोई अंतर नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, ये जो ए और बी समान कोटि की क्या है, सममित आव्यूह है, ठीक ना। अच्छा, समान कोटि की है, तुमको ये दिखाना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो सममित आव्यूह का मतलब पहले बात समझिए, सममित आव्यूह, ठीक ना, मतलब ए डैश बराबर ए हो जाएगा और बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा। ये हमको बात समझना है, ठीक ना। हमको ये दिखाना है कि ये है क्या, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए, ठीक ना, इसका सिंपल हम डैश पता करते हैं, ठीक ना। तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ठीक है जी, यही तो होगा अलग अलग। अब इसको हम जब खोलेंगे तो ऑर्डर इसका क्या होता है, चेंज होता है, ए डैश और यहाँ पे बी डैश ए डैश, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ए डैश और यहाँ पे बी डैश, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक ना। और बी डैश जो मतलब बी डैश है बी के बराबर है, ठीक ना, और यहाँ पर ए है और यहाँ माइनस लिख लें हम लोग क्या, ए और बी, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या, ए बी माइनस बी ए है, तो एक काम करो ना आप, इसको यहाँ पर एक काम करो यार कि माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ए बी माइनस बी ए, इसी का तो डैश निकाले है ना भाई, और वही चीज लिखा है सेम और माइनस में लिखा है, तो लिखे थे ना पी डैश बराबर अगर पी है तो समिट पी डैश इज इक्वल टू माइनस, अगर पी हो गया तो क्या हो गया, विषम समिट, माइनस में विषम समिट, मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ही वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए
तो देख लीजिए, देखिए सिंपल सा यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं ना, जैसे हम बता रहे हैं आपको, मतलब पी अगर भाई सिंपल बात है यार, ए डैश बराबर ए है तो सबमिट होता है, ए डैश पर माइनस है तो क्या होता है, सबमिट में क्या सोचना है हमारे के, ठीक है। चलिए अच्छा, मारेक के ना सोचा, थोड़े सोचा, ठीक है। अच्छा थोड़े सोचा तो थोड़ा सोचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है यार, यहाँ पे ए दिया है, ए डैश पता कर लो यार। कैसे पता करेंगे यार, चेंज कर दो यार भैया, और क्या करोगे, और कोई रास्ता है क्या पता करने का, नहीं सर जी और तो कोई रास्ता नहीं है, अब आप ही बता दो यार, अब आप ही क्या बता दें, आप सब सही हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, ये हमको कह रहा है कि ए प्लस ए डैश एक किसके बराबर है, आई के, ठीक है। आई भी यहाँ पे क्या होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी, और ए हमारे पास दिया है कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा, ठीक है। और ए डैश अभी हमने निकाला था क्या, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारे पास है 1001 है, ठीक है जी। अब इसमें सिंपल सा क्या करो यार, इसमें सिंपल सा अब इसको ऐड कर दो यार, यहाँ पे कॉस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉस अल्फा, ठीक है जी, इज इक्वल टू यहाँ पर 1001, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे यार, यहाँ पर लिख सकते हैं, कंपेयर करो आप ना, कंपेयर करो तो इसके बराबर आप 1 रख सकते हो, ठीक है जी, पहला वाला पहले के बराबर, ठीक है। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और cos की वैल्यू कब होती है 1/2, cos 60 पर π/3, ठीक है जी। और यहाँ से cos क्या करो, cos से cos उड़ा दो, तो सिंपल से जो हमारे पास बना अल्फा इज इक्वल टू π/3, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, पूरे हम लोग क्वेश्चन खत्म कर दिए, कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पे हम लोग 3.3 एक ही वीडियो में सब कुछ क्या कर दिए हैं, क्लियर कर चुके हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें आप ट्रांसपोज निकालना ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि हम डैश कैसे पता करते हैं, ठीक ना। वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन भाई आप में दिया तो आएगा कहीं नहीं, लेकिन इसमें मेनली जो आपको सीखना है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ठीक ना, ये परिवर्तक कैसे निकालते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, मन करेगा। चलिए अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी मर्जी हो आप करिएगा, ठीक है।